हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। सीरीज़ के 5वें वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम उपचयन अपचयन उपचयन अपचयन और रेडॉक्स अभिक्रिया को समझेंगे कि होते क्या हैं। पहले समझेंगे कि उपचयन अभिक्रिया क्या है, दूसरा समझेंगे कि अपचयन अभिक्रिया क्या है, और तीसरे में समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। इनमें इसको समझेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को चालू करते हैं। तो देखते हैं उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए? डेफिनेशन मैंने ऐसे लिखे कि आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो है वो ऐड हो रही है और हाइड्रोजन जो है वो घट रही है। ऑक्सीजन का योग हो रहा है और हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, तो वह उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसको ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया को। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण इसको उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। इसका एग्जाम्पल Cu+O2 है। जब हम Cu का मतलब होता है कॉपर, और ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन होता ही है, O2 का तो ऑक्सीजन होता ही है। जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमें CuO मिलेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, नहीं हो रहा है? Cu में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऐड हो रहा है, देख रहे हो आप, प्लस का चिन्ह लग रहा है। यहाँ O अकेला था, बट जब ऑक्सीजन इधर पहुँचा तो ये Cu के साथ हो गया, यानी कि ऑक्सीजन के योग हो गया, यहाँ ऑक्सीजन का ऐड हो गया। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। बैलेंस कर लेना है, मैं बैलेंस करके दे देता हूँ। चलो एक बार और लिख देता हूँ। CuO। इसको बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन इधर कितनी है? 2। इधर कितनी है? 1। तो इधर 2 करने के लिए मुझे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब Cu भी इधर साथ, इधर 2 हो गया, तो इधर भी 2 लगा देते हैं। इधर भी Cu 2 हो गया। समझ गए? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग हो जाता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाती है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है, तो इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। अब देखते हैं कि अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया समझ ली। अब देखते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अब अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब समझ लो, इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन का तो होगा योग, यानी कि H2 तो होगा प्लस, और ऑक्सीजन का होगा ह्रास, यानी कि ऑक्सीजन होगा माइनस। और ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये तो अपचयन है। अपचयन अभिक्रिया के बारे में बताया। और उपचयन के बारे में मैंने अभी क्या बताया था आपको? उपचयन में बताया था कि ऑक्सीजन का योग होता है खाली उपचयन में। और इसमें अपचयन में क्या होता है? इसमें ऑक्सीजन का तो ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया में। एग्जाम्पल समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है CuO+H2O, मतलब CuO+H2। तो इसमें आपका बनेगा प्रोडक्ट Cu+H2O। ये आपका प्रोडक्ट बनेगा। अब इसमें क्या हो रहा है? सॉरी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर अकेला था, बट जब हाइड्रोजन इधर पहुंचा तो इसमें क्या हो गया? हाइड्रोजन का योग हो गया, नहीं हो गया? हाइड्रोजन जब इधर पहुंचा और अभिक्रिया कराने के बाद, इधर हाइड्रोजन अकेला था, इधर जब पहुंचा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और आ गया, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का योग हो गया, यहाँ हाइड्रोजन का ऐड हो गया। तो ये क्या है? अपचयन अभिक्रिया है। क्यों है अपचयन अभिक्रिया? क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन जुड़ चुका है, हाइड्रोजन के साथ कोई और प्रोडक्ट भी आ चुका है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ उपचयन मतलब अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन में जुड़ाव हो चुका है। एक बार और डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है, हाइड्रोजन का यहाँ योग हो गया, तथा ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ऑक्सीजन का ह्रास कैसे हुआ भाई? अब यहाँ पर देखो, ऑक्सीजन तो था पहले Cu के साथ था, बट अब इस कंडीशन में Cu के साथ नहीं है वो, अब वो हाइड्रोजन के साथ पहुँच चुका है। Cu तो अकेला रह गया, तो इसलिए अब वो ऑक्सीजन का ह्रास हो गया यहाँ। ऑक्सीजन का ह्रास क्यों हो गया? क्योंकि Cu अब अकेला रह गया। जिसके साथ Cu पहले था अब उसके साथ नहीं रहा है Cu, मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन पहले था अब ऑक्सीजन उसके साथ नहीं रहा। पहले किसके साथ था? Cu के साथ था, बट अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ पहुंच गया और हाइड्रोजन के साथ मिलकर उसने उसका योग करवा दिया। तो इसलिए ये अपचयन अभिक्रिया है। क्यों है अपचयन अभिक्रिया? ऑक्सीजन का ह्रास वास को मत समझो, हाइड्रोजन के योग को समझ लो बस।
क्यों क्यों है अपचयन अभिक्रिया? क्योंकि ये हाइड्रोजन का इसमें योग हो रहा है। योग कैसे हो रहा है? क्योंकि पहले हाइड्रोजन अकेला था, अब हाइड्रोजन हो चुके हैं दो, तो हाइड्रोजन का इस अभिक्रिया में योग हो चुका है, तो ये अपचयन अभिक्रिया। एग्जाम्पल आप सभी गहराई से समझ गए होंगे। समझ में ना आया हो तो वीडियो को पीछे करके दोबारा देख लीजिए। बढ़ते हैं आगे। उपचयन अभिक्रिया समझ लिया, उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है। अपचयन अभिक्रिया समझ लिया, अपचयन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। अब देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब जब सर कहोगे, आप कहोगे कि सर उपचयन अपचयन मतलब क्या क्या ये क्या मतलब हुआ कि दोनों चीज़ें हो रही हैं, हाइड्रोजन का भी योग हो रहा है, ऑक्सीजन का भी ह्रास हो रहा है, ऑक्सीजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है, मतलब क्या है ये रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? इसलिए तो हमें समझ में आ गया, पर ये क्या है? तो मैं समझाता हूँ, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने ले लिया है। एग्जाम्पल है CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O। CuO तो आपको पता ही है, कॉपर ऑक्साइड होता है। लिख देता हूँ कॉपर ऑक्साइड। हाइड्रोजन आपको पता है CuH2 जल होता है। तो इस रिएक्शन में देखिए कि रेडॉक्स रिएक्शन क्यों है। तो जब हमने ये रिएक्शन करवाई, इसको एक बार और लिख देता हूँ क्योंकि वहाँ दिख नहीं रहा आपको साफ से। इसको एक बार और लिख देता हूँ Cu प्लस H2O। तो जब हमने ये रिएक्शन करवाई तो यहाँ Cu कैसा था? ऑक्सीजन के साथ था। बट जब Cu इधर गया तो ऑक्सीजन उसके साथ नहीं रही, फिर तो वो अकेला रह गया। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब Cu जो O था, यानी कि जो हाइड्रोजन था, उस हाइड्रोजन के साथ जाकर ऑक्सीजन जुड़ गया, और जो Cu था वो अकेला रह गया। तो ये अपचयन, Cu जो कॉपर है वो तो अपचयित हो रहा है। अपचयित क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। यहाँ तो हो रही है अपचयन अभिक्रिया। इन इन दो प्रोडक्ट के बीच तो हो रही है अपचयन अभिक्रिया, इन दो के बीच। क्यों हो रही है अपचयन अभिक्रिया? क्योंकि जब CuO था इधर LHS यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड में, तो इसके साथ ऑक्सीजन था। बट जब Cu इधर पहुंचा तो इसके साथ अब ऑक्सीजन नहीं रहा। अब ऑक्सीजन, ये Cu अकेला रह गया, ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ गया, तो इधर हो रही है उपचयन अभिक्रिया। क्यों हो रही है इधर उपचयन अभिक्रिया? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ जाकर जुड़ चुका है इस तरफ, इस साइड में। तो हाइड्रोजन तो ऑक्सी वो हो रहा है, जुड़ रहा है ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो इसलिए इधर हो रही है उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और इधर Cu की हो रही है, Cu अपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है अपचयित? क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, तो जो Cu है वो अपचयित हो रहा है, इसलिए इधर की साइड ये जो Cu है वो अपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, और जो हाइड्रोजन है वो उपचयन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। समझ गए? मैं समझ चुका हूँ कि आप, मैंने कुछ ज़्यादा देर बोल दिया तो आपको समझने में डिफ़िकल्टी होगी, बट ज़्यादा भारी कुछ नहीं है। CuO अपचयित हो रहा है क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन था, अब इधर ऑक्सीजन नहीं रहा, और जो हाइड्रोजन है वो उपचयित हो रहा है। क्यों हो रहा है उपचयित? क्योंकि इधर अकेला था और जब वो इधर पहुंचा तो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसलिए उपचयित हो रहा है और ये अपचयित हो रहा है। समझ गए? ये हो रही है अपचयन अभिक्रिया और ये हो रही है उपचयन अभिक्रिया। इसमें दोनों रिएक्शन हो रही है, इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन अभिक्रिया कहा जाता है। इसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आंसर हैं NCERT के, उनको समझते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। अब देखते हैं कि उपचयित कौन हो रहा है और अपचयित कौन हो रहा है। तो ये आपकी रिएक्शन है, तो ये आपकी अभिक्रिया है Na+O2। तो इसको लिख लेता हूँ मैं, Na+O2 इज इक्वल टू Na2O बनना है। तो इसमें हमें पहचानना है कि अपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है और उपचयित कौन सा पदार्थ हो रहा है। तो समझते हैं। देखो, तो इस रिएक्शन में Na का जो हो रहा है वो उपचयन हो रहा है। उपचयन का मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण क्यों हो रहा है Na का? इसमें Na का ऑक्सीकरण हो रहा है। क्यों हो रहा है ऑक्सीकरण? क्योंकि Na इधर अकेला था, बट जब इधर पहुंचा तो Na के साथ O जो है ऐड हो चुका है। और हम जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का योग हो रहा है, तो यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन का योग क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन इधर अकेला था, जब इधर पहुंचा तो Na के साथ हो गया, इसलिए इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और यह उपचयन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा देख, तो दूसरा है Cu+H2 इज इक्वल टू Cu+H2O। तो ये अभिक्रिया दूसरी है, ये पहला था, ये दूसरी है।
ये आपकी रिएक्शन है Cu। मैं तो इसे पहले बता चुका हूँ पर ये एनसीईआरटी में है तो दोबारा बतानी पड़ेगी। तो इसमें समझ लो उपचेत कौन हो रहा है और अपचेत कौन हो रहा है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखो इस रिएक्शन में CuO था प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2O बनना है। तो इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन का योग हो रहा है। तो हम जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और जो ये Cu है इसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, और हम जानते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये Cu जो है इसमें ऑक्सीजन का ह्रास क्यों हो रहा है, क्योंकि Cu इधर जो था Cu के साथ O था, बट जब इधर पहुंचा तो Cu अकेला रह गया, इसके साथ ऑक्सीजन नहीं रहा। समझ गए आप। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें।